रात देखी नहीं, दिन देखा नहीं, घूमता रहा, पूरी जिंदगी जवानी खराब कर दी। मुझे तो अचंभा आता है उन लोगों का जो कहते हैं कि हमारे पिताजी को अशोक गहलोत जी ने जेल में डाल दिया। अच्छा, अशोक गहलोत ने जेल में डाल दिया तो उनके बेटे के आगे ठुमके क्यों लगा रही हो आप? वो तो मेरा धर्म है। कांग्रेस पार्टी डीजे के आगे ठुम ठुम ठुम, वो तो हमें ज्ञान। और खुद कहाँ जा रहे हैं? तो राजू ने पता नहीं क्या गड़बड़ करा के 18 में खाता खुलवा दिया। राजू सारे कहीं दिखते थे बेटा, ज्यादा ही करते हो, बहुत ज्यादा करते हो। फैन, ये फैन था बहुत बड़ा। तो भाई ऐसा ही है, यहाँ अपने लोग ऐसे हैं कि रील बनाओ, बयानबाजी करो, बैठो ना ओसे में धरना क्यों नहीं दे रहे हो? किसानों के ट्रांसफर उतार रहे हैं, तकलीफ में लोग, बैंक वाले कुर्की कर रहे हैं, ढोल बजा के कर रहे हैं। आओ, किसान पुकार रहा है, समाज पुकार रहा, आओ सड़कों पे, तुम वीर हो, संघर्ष करो, रील मत बनाओ। आप रील बनाने वाले नेता के पास पहुंचे तो उसने कहा कौन हो तुम लोग? मैं नहीं जानता। नहीं मिलता ऐसे भैया, कौन मिलता है? ताकत जहाँ होती है उचित लोग मिलते हैं। कोई अपन सोचे 4 बार मेरे साथ कोई फोटो खिंचा ले, 5 बार मैं खुद ही करूँगा पूरा तुम्हारा बार बार फोटो चल। तो ये सारी नेता, बड़े नेता फोटो खिंचाने थोड़े ना, तो मैं फोटो खिंचा रहा हूँ। फोटो खिंचाने तो कोई शादी नहीं करता, ये भी सुन लो आप कि बार बार फोटो खिंचा कोई शादी कर लेगा। कौन कर लेगा शादी? शादी का सिस्टम होता है रात में, ऐसे थोड़ी आप परिवार होता है, रास्ते, रिश्ते, जाति, सारी चीजें होती है। दिमाग खराब हो गया। अरे कौन से, तुम्हें जानता कौन है देश के अंदर? तुम तो लिमिटेड 2-3 जिलों के नेता हो। देश बहुत बड़ा है। कोटपुतली के आगे तो राजस्थान वालों को नहीं जानते लोग। कोटपुतली क्रॉस करते हरियाणा, यूपी हुआ जाते हैं, वहाँ भाषा अलग है, शैली अलग है। तो मुझे धन्यवाद कि बच्चों को लोकसभा दिखा दिखा के लड़ लड़के वहाँ राजस्थान को माहौल तो बनाया दिल्ली के अंदर। और मैं ओसियां को कहना चाहती हूं कि आपकी एकता के संकल्प के आगे हर वार फीका पड़ जाएगा। अभी मैंने आते आते मुझे गाड़ी में किसी नेता का वीडियो भी दिखाया था और उस नेता में वीडियो में कह रहे थे कि ओसियां के अंदर ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं। क्या हाल ओसियां में, वो आके धरने क्यों नहीं देते, बैठते क्यों नहीं है? तो भाई ये वही नेता हैं जो ओसियां में आके कह रहे थे कि मैं दिव्या को हराऊंगा, मैं दिव्या को हराऊंगा। तो आज अगर ट्रांसफार्मर उतर रहे हैं और आज अगर ओसियां की जनता प्रताड़ित है तो वो आपके निर्णय से प्रताड़ित है, क्योंकि अगर मैं विधायक होती तो ओसियां का ये मंजर नहीं होता। लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, इसलिए कि जंग के भी उसूल हुआ करते हैं। बच्चों पे, औरतों पे और सूर्यास्त के बाद प्रहार नहीं किए जाते। राजनीति में भी कायदे होते हैं। और वो व्यक्ति जो अभेद्य किला खिवसर का, जिसकी ईंट ईंट ढह गई हो, तो मुझे लगता नहीं कि राजनीति के पायदान के ऊपर एक परास्त व्यक्ति पर हमला करना मेरी नैतिकता के ऊपर सही होगा। लेकिन मैं फिर भी इस मंच से कहती हूं कि मैं महिला होने का औजार नहीं बनाऊंगी। मैं इसे अपनी मजबूरी नहीं बता रही। जितने व्यंग, जितनी आलोचना आप करना चाहते हैं खुले मैदान में करिए। मैं ओसियां के जनमानस की भावनाओं का प्रतीक हूं। मैं गांव में बैठे गरीब की उस आवाज का प्रतीक हूं। मैं गांव में बैठे वो किसान की झुर्रियों का प्रतीक हूं जो आकाश की तरफ टकटकी लगाकर देखता है कि बारिश होगी तो मैंने धरती का सीना जिसको खोदा है, वो खेत जिसे मैं मंदिर कहता हूं, उसे फल आएगा, उसकी उपज का सही दाम मिलेगा। मैं उस किसान वर्ग की बेटी हूं और मैं गर्व से कहती हूं कि मैं महिपाल मदेरना की बेटी हूं। और जहां तक कांग्रेस की बात आएगी तो मैं वो मिट्टी हूं जो हर जहर पीने को तैयार हूं। मैं कांग्रेस विरासत में लेकर आई हूं। मेरे दादाजी ने कांग्रेस पे टिकट पे चुनाव लड़ा, मेरे पिता ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, मेरी माताजी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, मैंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। मेरे पे प्रहार करने वाले
नेता के पिताजी ने कौन से टिकट पे चुनाव लड़ा? उन्होंने कभी भाजपा पे निर्दलीय लड़ा, कभी किसी लोकल पार्टी से लड़ा, कभी गठबंधन में लड़ा भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन में, कभी अपनी पार्टी बनाकर, फिर अपनी पार्टी बनाकर भी दूसरे दल के साथ में 16 चुनाव हमने एकमात्र कांग्रेस के सिंबल पर लड़े हैं। यह हमारी आहुति का प्रतीक है। और ये जब लड़े हैं जब जनता का विश्वास अर्जित किया है। ये जब लड़े हैं जब आपके बीच में तपे हैं। ये जब लड़े हैं जब संघर्ष किया है, जब चट्टानों से टकराए हैं, लहरों से टकराए हैं। विश्वास ऐसी चीज है जो एक दिन में अर्जित नहीं की जा सकती, और वो विश्वास अगर एक बार चला जाए तो दोबारा नहीं आता। इसलिए मुझे घेरने वाले, मेरी कांग्रेस के प्रति कर्तव्य निष्ठा पे प्रश्न उठाने वाले, आपसे कहती हूं किसी एक पार्टी से निष्ठा बांध कर तो बताइए।